नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने अनुभवों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बिहार दरोगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में करने वाला हूं। ना कि सिर्फ बिहार दरोगा, सरकारी नौकरी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आप सब जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे SSC हो, स्टेट PCS हो या फिर स्टेट SSC हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस कांस्टेबल हो, जो भी परीक्षा जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में एक बात ज़रूर आती होगी कि हम कौन कौन सी और कितनी किताबें पढ़ें ताकि हम रिज़ल्ट में शामिल हो पाएँ। और फिर हम सर्च भी करते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत से वीडियोज़ यूट्यूब पे आपने देखे होंगे जिसमें यह दिखाया जाता है सिर्फ 3 किताबें पढ़ो, बिहार दरोगा का रिज़ल्ट। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ 4 किताबें पढ़ो, फलान एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा पढ़ना समय बर्बाद है। ये परीक्षा के लिए सिर्फ 3 किताबें, ये परीक्षा के लिए सिर्फ 4 किताबें। इस तरह के आप बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते होंगे। ये जो बातें हैं वो सभी पे लागू नहीं होती हैं, ये समझने की बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परीक्षा में प्रश्न पत्र जो होते हैं सभी के लिए एक ही प्रश्न होते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो सबके लिए एक नहीं होते हैं। कि सबके लिए जो आवश्यक मार्क्स है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो सबके लिए बराबर नहीं होता है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के अभ्यर्थियों के लिए डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स होते हैं। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए हमें कितने % कम से कम मार्क्स लाने चाहिए ताकि सिलेक्शन में हमारा नाम हो। यदि एक सामान्य प्रश्न पत्र से देखा जाए, एक सामान्य प्रश्न पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, उन परीक्षाओं में, प्रीलिम्स परीक्षाओं में लगभग 40 से 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी एक अच्छा विद्यार्थी जो प्रिपरेशन कर भी नहीं रहा हो वो भी आसानी से बना सकता है। 40 से 50%। जब एक साधारण व्यक्ति प्रिपरेशन शुरू करता है तब उसके 50% आसपास मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो 8 महीना 10 महीना जब वो पढ़ता है तब उसके मार्क्स लगभग 60%, 50% से 60% के पास आते हैं। यानी कि 60% मार्क्स लाने के लिए उसे 8-10 महीने मेहनत करनी पड़ती है। बेसिक जानकारी उससे मिल जाती है जिससे कि 60% मार्क्स लगभग आ जाते हैं। और इसी 60% मार्क्स को 70% मार्क्स तक पहुंचाने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब वह मार्क्स जो 60% आ रहा था वो उसे 70% तक वह ले जाता है। और इसी 70% को 80% मार्क्स तक पहुंचाने में और भी मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, और भी समय देना पड़ता है, और भी डीप में और भी गहराई में जाकर पढ़ना पड़ता है, तब आपको उतना मार्क्स आता है। और 80% से अधिक लाने वाले तो समझते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़नी है। तो ये जो डीपनेस जो आ रहा है, ये जो गहराई आ रहा है, ये जो परसेंटेज जो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा ऐसे ही नहीं आता है। उसी किताब को आप बार बार पढ़ेंगे, सिर्फ एक साधारण किताब को आप बार बार चाहे कितनी बार भी पढ़ लें, आप में वो गहराई, विषय वस्तु की उतनी समझ नहीं आ पाएगी जितनी कि आपको चाहिए ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। एक सामान्य प्रश्न पत्र को लेकर यह कह रहा हूँ। किसी किसी परीक्षाओं में तो कट ऑफ 95% से भी ऊपर चले जाते हैं। तो उसी तरह से कैटेगरी में भी परिवर्तन होता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ में भी परिवर्तन होता है। तो इसे समझने के लिए आप एक मानक के रूप में देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए हमें और ज़्यादा गहराई में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कोई एक ही बुक पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सिलेक्शन के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स चाहिए, उसी प्रकार हमें किताबें भी अपने कैटेगरी को ध्यान में रखकर चुननी चाहिए। ये बात सच है कि ज़्यादा किताबें हमें कंफ्यूज करती हैं, ये बात सही है कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। लेकिन फिर भी जिस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं और जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं और उसका कट ऑफ किस लेवल तक का होता है, उसके अनुसार हमें न्यूनतम आवश्यक किताबें ज़रूर से ज़रूर पढ़ने होंगे, तभी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। मान लीजिए यदि आप अनरिजर्व्ड या BC कैटेगरी से हैं और आपने कोई वीडियो देखा जिसमें यह बताया गया कि
दरोगा एग्ज़ाम के लिए मैंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी, लूसेंट, क्राउन, और एक करंट अफेयर पढ़ लिया स्पीडी या एडुटेरिया का, और मेरा रिज़ल्ट हो गया। बस इतना से, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, और आपने उसी का पालन शुरू कर दिया। तो ऐसे में आप रिज़ल्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको और बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। अनरिज़र्व्ड और बीसी कैटेगरी के लिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है। अनरिज़र्व्ड से 1 या 2 नंबर कम, बीसी कैटेगरी मान सकते हैं कि लगभग सेम ही होता है दोनों। ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ 2 किताबों से पढ़ के काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको और बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी अपने कैटेगरी के अनुसार, और आपको गहराई में जाकर विषय वस्तु को समझना पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट्स को रट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कंसेप्ट को बेहतर करना पड़ेगा, और कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए आपको मानक पुस्तकें पढ़नी होंगी, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। नहीं तो सिर्फ 2-3 किताबों के चक्कर में आप प्रीलिम्स तक ही रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो इन किताबों में नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको अपना कंसेप्ट बेहतर करना पड़ेगा। कंसेप्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे। पहले जिस तरह का पैटर्न आता था परीक्षाओं में, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न, वन लाइनर टाइप के, तो उस तरह के प्रश्नों की संख्या अब घट रही है। अब वैसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अब गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि बीपीएससी परीक्षाओं में आपने अभी देखा होगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरह से बिहार दरोगा में भी अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कंसेप्चुअल आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट्स रटने से लूसेंट, क्राउन, ये सब जो बुक्स हैं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी किताबें हैं ये, लेकिन ये सब किताबें रिवीजन के लिए हैं। जब आप पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं। इन्हें पढ़कर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इन किताबों से बस आपके पास फैक्ट्स आएंगे, और सिर्फ फैक्ट्स के भरोसे आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार। यदि आप दिए गए कैटेगरी में हैं तो कम से कम आपको इतना ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं अपना रिज़ल्ट सिक्योर करने के लिए और टॉप लिस्ट में आने के लिए। ज़्यादा पढ़ने में कोई ख़राबी नहीं है, पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, लेकिन कम से कम आपको इतना करना पड़ेगा। ये मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में आप अपना स्क्रीनशॉट आप ले लें। जैसे मान लीजिए SC ST फीमेल कैटेगरी में, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर, या फिर डिसेबल। ऐसे दरोगा पुलिस में तो डिसेबल नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए डिसेबल कैटेगरी में है, तो फिर आपके लिए लूसेंट, क्राउन और स्पीडी या एडुटेरिया करंट अफेयर्स, ये इतना बुक काफ़ी है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरे कैटेगरी पे चलते हैं। यदि आप SC ST मेल और BC EBC फीमेल हैं तो लूसेंट, क्राउन, स्पीडी या एडुटेरिया करंट अफेयर के साथ NCERT सार संग्रह पढ़ सकते हैं। ये इतना आपके लिए काफ़ी होगा, और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और आपको मैथ और रीजनिंग तो करना ही है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग की क्लास मैं वाइट बोर्ड पे स्टार्ट करूँगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। यदि आप EBC में हैं, EBC या EWS मेल में हैं और अनरिजर्व्ड फीमेल में हैं, तो फिर सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र, दृष्टि की सामान्य ज्ञान पुस्तक, और लूसेंट, क्राउन रिवीजन के लिए, और प्रतियोगिता दर्पण, करंट अफेयर्स, इतना आपको कम से कम करना पड़ेगा। अनरिजर्व्ड मेल और BC मेल, इन दोनों कैटेगरी का मार्क्स लगभग सेम होता है, या तो बराबर ही होता है या तो 1 या 2 नंबर कम होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आप NCERT क्लास 6 to 12, सारा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, और साइंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस आप लूसेंट साइंस से भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। लूसेंट की जो साइंस की पुस्तक आती है उससे, और सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र ये पढ़ना होगा आपको, और दृष्टि की भूगोल और इतिहास की जो क्विक बुक आती है वो पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स पर मंथ, प्रतियोगिता दर्पण विथ नोट्स, उसके नोट्स भी आप बनाते जाएं। अगर आप इतना करते हैं
तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही एक प्रैक्टिस सेट, हफ्ते में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो प्रतिदिन 1 सेट ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट मैं बताना चाहूँगा सबके लिए कि यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सप्ताह में 3 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने में, उसे सॉल्व करने में, सोचने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आप हर दिन कम से कम 1 सेट ज़रूर लगाइए। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम्स जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैंने ये बताया। जैसे दरोगा का प्री एग्ज़ाम हो गया, फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, बिहार एसएससी का प्रीलिम्स हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का प्रीलिम्स हो गया, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने बताया। सभी परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब जो है जीएस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन कम होता है वहाँ तो ये काम नहीं करेगा, वहाँ तो दूसरी चीज़ें हैं। तो जिन परीक्षाओं में जीएस पोर्शन का ज़्यादा महत्व है उन परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने ये जो बातें अभी बताई वो मैं अपने अनुभवों के आधार पर बताया हूँ। आपका जो विचार है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं यह किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं किया हूं। परीक्षाओं के जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो कट ऑफ्स होते हैं और जो प्रश्नों का लेवल होता है, उसके अनुसार ही मैंने यह बताया। यदि फिर भी किसी को मेरे इस विचार से आपत्ति हो और दुख पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। दोस्तों, आप अपना विचार ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको मेरा ये विचार सही लग रहा है, मेरी ये सलाह सही लग रही है, तो आप इस पे ज़रूर काम करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, अपना विचार और सुझाव ज़रूर कमेंट करें, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।